Guys, what's up? How are you all? I am going to teach you something very important. दोस्तों, आज मैं आपको 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग्रेजी के फ्रेज सिखाऊंगा। उनकी अगर आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो आपकी अंग्रेजी बहुत ही अच्छी होती चली जाएगी। वो 3 फ्रेज कौन से हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आई वुड लाइक टू, दूसरा है आई डोंट नो व्हाट टू और वेयर टू और व्हेन टू, और तीसरा फ्रेज है आई एम जस्ट टू। इन्हीं तीनों को हम लोग समझेंगे कि कैसे कहां कहां इनका यूज होता है। तो पहला है आई वुड लाइक टू। आई वुड लाइक टू का मतलब होता है मैं करना चाहूंगा या पसंद करूंगा। आई वुड लाइक टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करना पसंद करूंगा। आई वुड लाइक टू हेल्प माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त की मदद करना पसंद करूंगा। आई वुड लाइक टू गो फॉर शॉपिंग टूडे, आज मैं शॉपिंग करने जाना पसंद करूंगा। तो दिस इज वेरी इजी फॉर यू इफ यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग डे बाय डे, योर फ्लुएंसी विल इम्प्रूव वेरी मच। सो आई वुड लाइक टू हेल्प यू, आई वुड लाइक टू हैव कॉफी विद यू। आई वुड लाइक टू हेल्प यू का मतलब होता है मैं तुम्हारी मदद करना पसंद करूंगा। सेकेंड इज आई वुड लाइक टू हैव कॉफी विद यू, मैं तुम्हारे साथ कॉफी पीना पसंद करूंगा। ऐसे ही आप अपने हिसाब से जो कुछ भी आपको बोलना हो सेंटेंसेस को बना सकते हैं आई वुड लाइक टू फ्रेज का इस्तेमाल करते हुए। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू गो देयर, आई वुड लाइक टू कम हियर, आई वुड लाइक टू सिट हियर, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, आई वुड लाइक टू गो फॉर शॉपिंग विद यू। एनीथिंग यू कैन डू यू लाइक। सो दिस इज वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, और ये करिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, इससे क्या आपकी इंग्लिश अच्छी होती चली जाए। दूसरा क्या है आई डोंट नो व्हाट टू। इसमें आप आई डोंट नो व्हाट टू भी कर सकते हैं, आई डोंट नो वेयर टू भी कर सकते हैं, आई डोंट नो व्हेन टू भी कर सकते हैं। अगर आप यूज करोगे इस फ्रेज का आई डोंट नो व्हाट टू, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो का मतलब होता है मैं नहीं जानता। तो चाहे आप इसको कहो मैं नहीं जानता या आप कहो मुझे नहीं पता, बात एक ही है। आई डोंट नो व्हाट टू, मुझे नहीं पता कि क्या। दूसरा क्या है आई डोंट नो वेयर टू, मुझे नहीं पता कि कहां। और तीसरा है आई डोंट नो व्हेन टू, मुझे नहीं पता कि कब। इन तीनों का अलग अलग यूज देखिए। फर्स्ट वन इज आई डोंट नो व्हाट टू ईट, मुझे नहीं पता कि क्या खाऊं। आई डोंट नो व्हाट टू ड्रिंक, मुझे नहीं पता कि क्या पीऊं। सेकेंड वन इज आई डोंट नो वेयर टू बाई अ न्यू मोबाइल, मुझे नहीं पता कि कहां से मैं नया मोबाइल खरीदूं। आई डोंट नो वेयर टू सेल माई ओल्ड मोबाइल, मुझे नहीं पता कि मैं अपने पुराने मोबाइल को कहां पर बेचूं। और तीसरा क्या है आई डोंट नो व्हेन टू स्टार्ट न्यू बिजनेस, मुझे नहीं पता कि नया बिजनेस कब शुरू करूं। व्हेन का मतलब कब होता है, वेयर का मतलब कहां होता है, व्हाट का मतलब क्या होता है। लेकिन जब हम इस तरह से फ्रेज में इस्तेमाल करते हैं आई डोंट नो व्हाट टू, तो इसका मतलब हो जाता है मुझे नहीं पता कि क्या। दूसरा वाला क्या है आई डोंट नो वेयर टू, तो इसका मतलब हो जाता है मुझे नहीं पता कि कहां। और जो तीसरा है आई डोंट नो व्हेन टू, इसका मतलब हो जाता है मुझे नहीं पता कि कब। आई डोंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। आई डोंट नो वेयर टू गो, मुझे नहीं पता कि कहां जाऊं। आई डोंट नो व्हेन टू बाई दिस, मुझे नहीं पता कि मैं इसको कब खरीदूं। ये बहुत ही इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपकी डेली लाइफ में बहुत ही यूज होते भी हैं। तो इनकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी इंग्लिश डे बाय डे इंप्रूव होती चली जाएगी। अब मैं बात करता हूं तीसरे फ्रेज के बारे में। तीसरा फ्रेज क्या कहता है आई एम जस्ट टू। एम इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आई एम। आई एम को हम लोग स्पोकन इंग्लिश में एम कह सकते हैं। आई एम एम जस्ट टू, इसका मतलब होता है मैं ये काम करने ही वाला था। जब कभी जस्ट टू आता है तो ये लगता है वाला वाली करके आता है सेंटेंस में। आई एम जस्ट टू गो देयर, इसका मतलब होता है मैं वहां जाने ही वाला हूं। आई एम जस्ट टू कॉल हिम, मैं उसको कॉल करने ही वाला हूं। आई एम जस्ट टू हैव डिनर, मैं डिनर करने ही वाला हूं। इसका आप टेंस भी चेंज कर सकते हो, आई वॉज जस्ट टू भी कर सकते हो। तो लुक एट द बोर्ड, आई एम जस्ट टू कॉल माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को
कॉल करने ही वाला हूँ। दूसरा क्या है, आई एम जस्ट टू गो फॉर शॉपिंग, मैं शॉपिंग करने जाने ही वाला हूँ, यानी कि शॉपिंग के लिए निकलने ही वाला हूँ। आई एम जस्ट टू, ये ध्यान में रखिएगा, इसका मतलब होता है करने ही वाला। कोई काम जब आप करने ही वाले होते हो तो उसको आप प्रेजेंट में अगर कहना होगा तो आप कहोगे आई एम जस्ट टू गो देयर, आई एम जस्ट टू प्ले म्यूजिक, आई एम जस्ट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, एनीथिंग, जो भी आपको अच्छा लगेगा, जैसी भी कंडीशन होगी, जो भी सिचुएशन होगी, उसके हिसाब से आप आई एम जस्ट टू का इस्तेमाल करके बोल सकते हो। पास्ट भी आप कह सकते हैं आई वॉज जस्ट टू, आई वॉज जस्ट टू, इसका मतलब मैं ये काम करने ही वाला था। इन पास्ट में ये काम करने ही वाला था। कैसे इसको बोलेंगे, इसको देखते हैं। आई वॉज जस्ट टू कॉल यू, मैं तुमको कॉल, तुमको फोन करने ही वाला था। आई वॉज जस्ट टू लीव फॉर इंडिया, मैं इंडिया जाने ही वाला था। आई वॉज जस्ट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करने ही वाला था। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं। मैंने आज आपको 3 फ्रेज सिखाए हैं। इंग्लिश के पहला क्या है, आई वुड लाइक टू, इसका मतलब क्या होता है, मैं, जब आप कोई भी काम करना पसंद करते हो, कुछ भी, कहीं भी आना, कहीं जाना, कुछ खाना, कुछ पीना, जो आपकी अपनी लाइकिंग होती है, जैसे कि आई वुड लाइक टू गो देयर, आई वुड लाइक टू सिट हियर, आई वुड लाइक टू स्लीप इन दिस रूम, मैं इस कमरे में सोना पसंद करूंगा, कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन जो मैंने आपको सिखाया है, आई डोंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं नहीं जानता, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। व्हाट टू मीन्स की क्या। आई डोंट नो वेयर टू बाई अ न्यू मोबाइल, मुझे नहीं समझ आ रहा है, मुझे नहीं पता कि मैं कहां से नया मोबाइल खरीदूं। वेयर टू का मतलब होता है कि कहां से। और तीसरा क्या है, आई डोंट नो व्हेन टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, मुझे नहीं पता या नहीं समझ में आ रहा है कि मैं नया बिजनेस कब से शुरू करूं। कि कब, व्हेन टू मीन्स कि कब, इनकी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगला क्या है, आई एम जस्ट टू, मैंने आपको सिखाया है कुछ देर पहले, उसका रिवीजन कर देता हूं। आई एम जस्ट टू कॉल माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को कॉल करने ही वाला हूं। नेक्स्ट, आई एम जस्ट टू गो फॉर शॉपिंग, मैं शॉपिंग के लिए जाने ही वाला हूं। पास्ट में अगर आपको कहना होगा तो कह देंगे आप आई वॉज जस्ट टू कॉल यू, मैं आपको कॉल करने ही वाला था। आई वॉज जस्ट टू लीव फॉर इंडिया, मैं इंडिया जाने ही वाला था। इन तीनों फ्रेजेस को आप वीडियो को पास करके बार बार इसका मल्टीपल रिवीजन कीजिए, इनको लर्न कीजिए और अपनी डेली कन्वर्सेशन में इसको यूज कीजिए। डे बाय डे आप खुद देखेंगे कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती चली जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना, जब मैं अगले सेशन में मिलूंगा तो फिर कुछ नए फ्रेजेस लेकर आऊंगा जो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। थैंक यू।